ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तत्वबोध में उत्तरार्ध में भगवान भाष्यकार जीवन मुक्तः कह इस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जीवन मुक्तः कह इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा गया कि जिसे जीवन मुक्त वह है जो अज्ञानी के जैसा दृढ़ अभिमान होता है अनात्मा उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में, ऐसा जिसका कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान नहीं है अपितु असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश सर्वसाक्षी अंतर्यामी परमात्मा का ही मैं के रूप में आलम्बन कर रही है, जिसकी वृत्ति दृढ़ परोक्ष ज्ञान ये जिसे हुआ वह जीवन मुक्त है। इस प्रश्न का ही प्रकारांतर से उत्तर देते हुए ये कहा गया कि जिसका निखिल कर्म बंधन छूट गया है वह जीवन मुक्त है। निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त जीवन मुक्त, यानी समस्त कर्म बंधनों से रहित व्यक्ति को कहा गया जीवन मुक्त। तो कर्म के विशेषण के रूप में समस्त का परामर्शक निखिल शब्द आया। इसका अर्थ है कर्म अनेक है। तो पूछा गया कि कति विधानी कर्माणि, इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि आगामी संचित तथा प्रारब्ध भेद से 3 प्रकार का कर्म है। आगामी कर्म किसको कहा जाएगा? तो कहा जो ज्ञान उत्पत्ति के बाद ज्ञानी की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्म जिसे पुण्य पाप कहा जाता है वह क्रियमान कहलाता है, आगामी कर्म कहलाता है। और संचित कर्म कौन है? तो संचित कर्म का लक्षण बताते हुए कहा गया जो भविष्य में असंख्य जन्मों का हेतु बनता है अविवेकी के। पूर्व अनेक जन्मों में अनुष्ठित ऐसा कर्म जिसका अभी तक फलोपभोग नहीं हुआ,
भविष्य में कई जन्म का हेतु बनने वाला है। यदि संचित का दाहक अहम ब्रह्मास्मि यह ज्ञानाग्नि चित्त में प्रकट न हो तो भविष्य में यह संचित कर्म अज्ञानी को असंख्य जन्म दिलाता है। उसे कहा गया संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म का लक्षण बताते हुए कहा गया संचित में से ही जो पूर्व शरीर छोड़ते समय पूर्व शरीर में किया गया कर्म तथा उससे पूर्ववर्ती कई जन्मों से अनुवर्तित होने वाला अभुक्त अनुष्ठित कर्म, उन कर्म बंधनों की पूरी वह फिल्म देखता है और फिल्म देख करके फिर भगवान उसे दिखाते हैं और जितनों को याद रखता है वह भावी जन्म का प्रारब्ध बन जाता है। यानी वर्तमान देह का प्रारब्ध पूर्व देह छोड़ते समय ही जिन कर्मों को हमने याद रखा वे कर्म इस जन्म के प्रारब्ध हुए। उन प्रारब्ध कर्मों का कुछ अंश 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीरों में से किसी न किसी एक शरीर को उत्पन्न करके उसमें यानी उत्पत्ति का हेतु बन करके सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीवात्मा का प्रवेश कराता है। यही जन्म है वर्तमान जन्म। मनुष्य शरीर से भोगने योग्य जो प्रारब्ध का अंश है उसका भोगायतन के रूप में यह मनुष्य शरीर कुछ अंश से बनता है जिस कर्म के, और बाकी इसी जन्म में वर्तमान शरीर से ही जिनका फलभूत सुख दुख का अनुभव होता है वह कर्म है प्रारब्ध कर्म। इस प्रकार प्रारब्ध कर्म का भी लक्षण बताया गया और उस प्रारब्ध कर्म का क्षय होता है भोग से ही। ये कहा गया कि भोगेन नष्टम भवति, भोग से प्रारब्ध का नाश किसके होता है? अज्ञानी के भी ज्ञानी के भी। ज्ञानी में अवान्तर दो भेद हैं। सत्वापत्ति नामक जो ज्ञान की चतुर्थ अवस्था है उसमें अहम ब्रह्मास्मि यह बोध उत्पन्न होता है चौथी भूमिका में, और उससे पूर्ववर्ती 3 भूमिकाएं शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा ये साधन भूमिकाएं हैं। और उन साधनों का यानी शुभेच्छा विचारणा शब्दित श्रवण मनन एवं तनुमानसा शब्दित निधिध्यासन रूपी साधन से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि बोध, यह जिस अवस्था में चित्त के उत्पन्न होता है उसे कहा गया सत्वापत्ति, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई उस अवस्था में। और ज्ञान उत्पन्न होते ही स्वरूप विषयक अज्ञान रूपी कारण शरीर का निवर्तक बनता है और स्वयं के सच्चिदानंद रूपता का अज्ञान, ईश्वर के साथ अभेद का अज्ञान, यही कारण शरीर है। और वह अज्ञान चला गया तो इसी अज्ञान के कारण जीवात्मा सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर में तादात्म्य अभिमान कर रहा था, यानी अहंकार था। इसी तादात्म्य अभिमान का दूसरा नाम अहंकार है ना। और
अहंकार का निमित्त भूत कारण शरीर चला गया तो अहंकार भी नहीं रहेगा। यानी अनात्मा किसी भी उपाधि में अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति क्या ना वो अहम इत्याकारक वृत्ति नहीं होगी, लेकिन अहम ये वृत्ति तो रहेगी रहेगी। अनात्मा में नहीं रहेगी तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसे मैं के रूप में आलम्बन करेगी। अहम ब्रह्मास्मि उसका स्वरूप रहेगा और इस अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप ज्ञान से तादात्म्य अभिमान रूप कार्य अविद्या निवृत्त हुई, अध्यास नहीं रहा। और फिर वह वृत्ति भी कार्य अविद्या रूप अध्यास और उसका कारण रूप मूल अविद्या रूप कारण शरीर, इन दोनों का अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ निवर्तन करके मनोनाश कहिए या वासना क्षय कहिए वो भी कर देती है। और ये तीन कार्य एक साथ हुए, ज्ञानोदय, अविद्या निवृत्ति, अविद्या शब्द से कार्य अविद्या रूप अध्यास तथा मूल अविद्या रूप कारण शरीर दोनों को लेना। और वासना क्षय कहो या मनोनाश कहो उसका स्वरूप है मन का बाध, यानी उपाधि मात्र का बाध। फिर वो वृत्ति स्वयं उत्पन्न हुई जो तत्वमसि वाक्य से थी, निवृत्त हो जाती है। लेकिन निवृत्त होने के साथ साथ अपने उदय के समय ही क्या करती है, इन अध्यास को तथा मन को बाधित कर देती है। मन है अर्थाध्यास और अध्यास शब्द से लिया जा रहा है संसर्गाध्यास। संसर्ग है तादात्म्य रूप संसर्ग, उसका भी बात कर देती है। अर्थाध्यास है वो भी अर्थाध्यास में आ जाता है। ये जो शरीर आदि है ये भी अध्यस्त है ना, अध्यस्त वस्तु को अर्थाध्यास कहा जाता है और उस अध्यस्त वस्तु की प्रतीति को कहा जाता है ज्ञानाध्यास। तो सत्वापत्ति भूमिका में उत्पन्न हुआ ज्ञान क्या करता है, अर्थाध्यास तथा ज्ञानाध्यास इन दोनों में दोनों का निवर्तक बनता है, का मतलब बाधक बनता है। ज्ञान से निवृत्ति का अर्थ होता है बाध और बाध शब्द का अर्थ होता है मिथ्यात्व निश्चय। तो जितना भी अनात्म जात है वह मिथ्या है और उनका ज्ञान भी मिथ्या है, भ्रांति है। यह दृढ़ निश्चय अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के उत्पत्ति के साथ ही साथ होता है। फिर अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान निवृत्त होने से पहले क्या करता है, बुद्धि में एक सामर्थ्य देता है ज्ञानी के। एक बार अध्यास बाधित हुआ तो वह हमेशा के लिए बाधित ही रहता है। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति के चले जाने के बाद फिर जगत सत्य प्रतीत न होना, हमेशा बाधित के रूप में ही, कल्पित के रूप में ही उसकी प्रतीति होना, ये जिस बुद्धिगत सामर्थ्य के कारण हो रहा है उस सामर्थ्य को कहा गया विद्या से प्राप्त अविनाशी वीर्य केनोपनिषद में। फिर यदि द्वैत प्रतीत होता भी है ज्ञानी को, ज्ञानोत्तरकालीन सत्वापत्ति उत्तरकालीन भूमिकाएं हैं, वो ज्ञान की फलभूत भूमिकाएं वो हो गई तीन, असंशक्ति, पदार्था भावनी और तुर्यगा। उसमें से
असंशक्ति नामक जो चौथी पांचवी भूमिका है, ज्ञान की फलभूत 3 भूमिकाओं में से प्रथम, और पूरी अवस्थाओं को भूमिकाओं को देखते हैं तो पंचम, उसमें जगत की प्रतीति यानी द्वैत की प्रतीति अविवेकी के तरह विवेकी को भी होगी, लेकिन अविवेकी को द्वैत की प्रतीति होगी सत्य, इसलिए उसका ज्ञान भी, द्वैत का ज्ञान भी सत्य समझेगा। जीव ईश्वर भेद सत्य प्रतीत होगा, जीव ईश्वर भेद का ज्ञान प्रमारूप प्रतीत होगा। जैसे मरीचिका में मृग को भी जल की प्रतीति होती है, वो सत्य प्रतीति होती है, इसलिए उसे प्यासा मृग पीने के लिए दौड़ता है, अपनी प्यास शांत करने के लिए। और उन्हीं मरीचिकाओं में जल की प्रतीति होती है विवेकी को भी, लेकिन और विवेकी भी प्यासा होने पर भी जो प्रतीयमान जल है उसे पीने के लिए आगे नहीं बढ़ता, उसे प्राप्त करने के लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है इसमें मेरी प्यास समाप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। ये तो दिखने वाला जल है, वास्तविक व्यावहारिक सत्ता वाला जल नहीं है। प्यास व्यावहारिक है, व्यावहारिक प्यास को बुझाने वाला वो व्यावहारिक सत्ता वाला जल है, केवल प्रातिभाषिक जल नहीं। यह निश्चय उसका होने से जल दिखने पर भी जल उसके बुद्धि को प्रभावित नहीं करता। ऐसे द्वैत दोनों को दिख रहा है, अज्ञानी को भी ज्ञानी को भी। अज्ञानी को द्वैत प्रभावित करेगा क्योंकि सत्य प्रतीत हो रहा है मृग के तरह। वह अनुकूल द्वैत को देख करके सुखी होगा, प्रतिकूल द्वैत को देख करके दुखी होगा। ये जो हर्ष विषाद है बुद्धि में, अपनी अनुकूल परिस्थिति को देख करके या प्रतिकूल परिस्थिति को देख करके होने वाले विकार, हर्ष विषाद, यह जिसकी बुद्धि में प्रकट हो रहे हैं माना जाता है वह द्वैत दर्शन से प्रभावित हो रहा है। वह अपने आप को ज्ञानी समझ भी ले, लेकिन प्रत्यक्ष में तो वह अज्ञानी ही है। अज्ञानी में ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सत्य प्रतीत होने के कारण हर्ष विषाद रूप विकार को पैदा करती है। और ये जो है ज्ञानी देखेगा, लेकिन मरीचिका में आप जैसे जल देखते हो ऐसा देखेगा। मरीचिका में जल देखने पर भी आप उससे प्रभावित नहीं होते। जल की खोज में निकले हैं और इतना सारा जल दिख रहा है तो हर्षित नहीं होते, और दूर दिख रहा है तो नहीं मिल रहा है तो विषादग्रस्त भी नहीं होते, क्योंकि वो व्यावहारिक सत्ता वाला है ही नहीं, ये निश्चय रहता है। वैसा ज्ञानी को असंशक्ति भूमिका में द्वैत प्रतीत होगा बाधित। द्वैत तथा द्वैत का ज्ञान, व्यावहारिक द्वैत और व्यावहारिक द्वैत का ज्ञान व्यवहार अवस्था में जिसे प्रमा कहा जाता है, वो व्यावहारिक सत्ता वाला है, परमार्थतः नहीं है, ये निश्चय रहेगा। जैसे जल को, सूर्य किरणों में भासमान जल को मिथ्या है ये ऐसा समझते हैं। ऐसे ये व्यावहारिक सत्ता वाला कहो या प्रातिभाषिक सत्ता वाला द्वैत है, ईश्वर जीव भेद है, सत्य भेद नहीं है, ये ज्ञानी का निश्चय रहेगा।
कौन सी भूमिका में? चौथी भूमिका में। चौथी भूमिका का नाम है असंसक्ति। और निवृत्ति परायण प्रारब्ध है जिस ज्ञानी का, वह ज्ञानी अधिकतर प्रातिभाषिक द्वैत से भी अपनी बुद्धि का व्यावर्तन करके आवश्यक व्यवहार संपन्न होते ही अद्वैत भावना का अभ्यास करता रहता है। अभ्यास करे न करे विधेय मुक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन वो जो प्रातिभाषिक द्वैत भी प्रतीत न हो। कई बार लोगों को नाटक देखते देखते भी नाटक में अनुकूल दृश्य दिखता है तो हर्ष होता है, तालियां बजाता है। प्रतिकूल दृश्य दिखता है खलनायक के द्वारा उपस्थित किया हुआ, तो जो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है आपके जो प्रेमास्पद पात्र के प्रति, उसके लिए, खलनायक के लिए अपशब्दों का भी कभी प्रयोग हो सकता है, द्वेष भावना भी उत्पन्न होती है। यद्यपि जान रहे हैं कि खेल है, लेकिन खेल करते समय भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। खेल देख अपने आप को मैं नाटक का दृष्टा हूँ ये समझना भूल जाता है और एक उस नाटक के पात्र के रूप में अपने को समझने लगता है, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं, जो निवृत्ति परायण प्रारब्ध वाले, हमेशा आवश्यक व्यवहार संपन्न होने के बाद अद्वैत जो स्वरूप है उसी में अपनी बुद्धि को समाहित रखते हैं। और यह अभ्यास अद्वैत में बुद्धि को समाहित रखने का जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो वेदांत की जो समाधि है, कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के प्रवृत्ति अवस्था में भी निवृत्ति अवस्था में भी बुद्धि का अद्वैत भाव में बने रहना, ये वेदांत की समाधि है। योग की समाधि में तो प्राणायाम प्रधान है, उसके लिए तो फिर बैठ करके प्राणों को रोक करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित करना होता है, और प्राण का ब्रह्मरंध्र में निरोध करने से मन भी, मनोवृत्ति का निरोध हो जाता है। लेकिन वेदांत में तो द्वैत के मिथ्यात्व और अद्वैत के सत्यत्व का ही अधिक से अधिक अनुभव करते रहने से, इसी अर्थ में बुद्धि को रखने से चेतन समाधि कहलाती है। वो होती है, वो ज्ञान की फलभूत समाधि है। वो चाहे बैठा हुआ हो, कार्यक्रम संघात चल रहा हो, फिर कुछ भी कर रहा हो, तो कार्यक्रम संघात की ये व्यापारिक स्थिति या निर्व्यापार स्थिति का कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे कहा जाता है पदार्था भावनी नाम की स्थिति। जब अपने कार्यक्रम संघात के व्यापारों का ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसे द्वैत दर्शन नहीं होगा। एक प्रकार से जागृत निद्रा कहा गया। ये है जागृत निद्रा। तो नींद में जैसे अज्ञानी को द्वैत प्रतीत नहीं होता, ऐसे ये जग रहा है लेकिन द्वैत प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसी ज्ञानी की अवस्था को कहा गया पदार्था भावनी नाम की षष्ठ अवस्था। वहाँ फिर द्वैत ही नहीं प्रतीत हो रहा है, अपना कार्यक्रम संघात ही प्रतीत नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम संघात अंतःपाती प्रधान जो अंग है बुद्धि, वही प्रतीत नहीं हो रही है, तो तदाश्रित जो कर्म है प्रारब्ध, वो भी नहीं रहेगा। तो प्रारब्ध से यानी प्रतीत नहीं होगा ज्ञानी की दृष्टि से। लेकिन कौन से ज्ञानी की दृष्टि से?
तत्वनिष्ठ ज्ञानी की दृष्टि से। जब तक वो तत्वनिष्ठ है तब तक उसे अपना कार्यक्रम संघात जो कर्म प्रारब्ध कर्म का आश्रयभूत है वही प्रतीत नहीं हो रहा है, तो प्रारब्ध भी प्रतीत नहीं होगा। प्रारब्ध से उपस्थित की हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप द्वैत भी प्रतीत नहीं होगा। न होने से ज्ञानी के दृष्टि में अपरोक्षानुभूति में भगवान भाष्यकार कहेंगे कि उसका प्रारब्ध भी ज्ञान से निवृत्त होता है, क्योंकि वो भोग अवस्था में है ही नहीं उस समय। और अज्ञानी देख रहा है, ज्ञानी के सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आई तो अज्ञानी के दृष्टि से ज्ञानी का प्रारब्ध है। जिस समय अज्ञानी ज्ञानी के कार्यक्रम संघात को देख रहा है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को देख रहा है, उस समय भी ज्ञानी अपने आप को उन परिस्थितियों से अप्रभावित ही रख रहा है। बुद्धि उन परिस्थितियों से संलग्न नहीं हो रही है। ये है पदार्थाभावनी। और तो ये जो नींद है दो प्रकार की होती है ना। किसी किसी को नींद आती ऐसी है कि थोड़ी भी आवाज़ हो जाए खुल जाती है, कच्ची नींद। और किसी की नींद होती है कुंभकर्ण की तरह, कुछ भी हो जाए उसको भी उठा करके ले जाए कोई तो पता ही नहीं चलता नींद में, गाढ़ी निद्रा। तो कच्ची निद्रा जिसकी है वो तो स्वतः अद्वैत भाव में रहेगा, लेकिन कोई आ करके कुछ पूछेगा, कुछ व्यवहार के लिए प्रभावित करेगा तो जग जाता है, द्वैत प्रतीत होता है। तो माना जाता है वो पदार्थाभावनी स्थिति में स्वभावतः है, लेकिन बाद में आता है असंशक्ति भूमिका में, जग जाता है। और गहरी नींद वाला, गहरी समाधि लग गई, चेतन समाधि, तो तुर्यगा अवस्था सप्तम अवस्था मानी जाती है। उसे जैसे कुंभकर्ण को 6 महीने के अंदर जगाने पर भी जगना उसका मुश्किल था ना, जगता ही नहीं था, ऐसे फिर इस शरीर में वह जगेगा ही नहीं। तुर्यगा स्थिति में जो पहुंचता है वो अपने कार्यक्रम संघात का भी व्यवहार ठीक से नहीं कर पाएगा, दैनंदिन क्रियाएं भी। कोई उनके प्रति आदर भाव रखने वाले हैं तो वो शरीर की सेवा करेंगे, नहीं तो शरीर की सेवा हो रही हो न हो रही हो, दैनंदिन क्रिया में वो खराब हुआ हो शरीर, तब भी वो पड़ा रहेगा वैसा ही, क्योंकि द्वैत का भान ही नहीं है। तो जैसे छोटा शिशु होता है उसे मालूम ही नहीं होता है कि वो कहाँ है कैसा है, तो बेड पर भी ऐसे ही पड़ा रहता है ना, गंदा बेड हो जाए तब भी। ऐसी स्थिति में तुर्यगा अवस्था में पहुँचे हुए ज्ञानी लोग रहते हैं, उनको फिर प्रारब्ध का बिल्कुल ही भान नहीं रहेगा। लेकिन जब तक प्रारब्ध है तब तक वो शरीर रहेगा और फिर वो अज्ञानी की दृष्टि में रहेगा। ज्ञानी तो अपने विदेह अवस्था में पहुंच गया है, फिर शरीर छूटने पर विदेह मुक्ति होगी। इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं ज्ञान की, 3 फलावस्थाएं और 3 साधन अवस्था, और बीच वाली अवस्था है ज्ञानोत्पत्ति की अवस्था। और प्रारब्ध का फल से ही, भोग से ही क्षय होता है, ये शास्त्र बताता है। वो किसके? तो अज्ञानी के दृष्टि से। ज्ञानी का भी प्रारब्ध भोग दिला करके ही प्रतीत होगा, क्योंकि अज्ञानी तो अपने आप को शरीर रूप समझता है, तो ज्ञानी
भले ही अपने आप को शरीर रूप नहीं समझ रहा हो, लेकिन अज्ञानी की उपाधिभूत जो शरीर है तदात्मक ही समझता है अज्ञानी ज्ञानी को, और अज्ञानी का शरीर प्रतीत हो रहा है ज्ञानी को, उसके सामने आने वाली अनुकूल परिस्थिति भी दिख रही है, उससे शरीर का कार्यक्रम संघात में पड़ने वाला जो प्रभाव है वो भी अज्ञानी को दिख रहा है, न कि ज्ञानी को। इसलिए अज्ञानी की दृष्टि से तो ज्ञानी का भी प्रारब्ध भोग से ही शांत हो रहा है, ये माना जाता है। तो भोगाद भोगे नैव तत्प्रारब्धम भोगे नैव नष्टम भवति। ऐसा क्यों? तो कहा प्रारब्ध कर्मणाम भोगाद एव क्षय इति न्यायात। तो जो प्रारब्ध कर्म है उसका फलानुभव, ये भोग शब्द का अर्थ है। प्रारब्ध कर्म का जो फल है, कर्म का फल दो ही प्रकार का होता है, पुण्य कर्म का फल सुख, पाप कर्म का फल दुख, और इसके अनुभव का नाम है, सुख दुख का अनुभव भोग कहलाता है। तो सुख दुख का अनुभव करके ही जो पुण्य पापात्मक प्रारब्ध है उस प्रारब्ध का क्षय होता है, नाश होता है। ये शास्त्र बताता है, शास्त्रीय न्याय है, युक्ति है। अब संचित कर्म का निवर्तक कौन है, ये पूछा जा रहा है कि संचितम कर्म, पहले पूछा गया कि संचित कर्म का निवर्तक कौन होगा। प्रारब्ध का निवर्तक तो हुआ भोग, संचित कर्म का क्षय कैसे होगा, निवृत्ति कैसे होगी? तो बताते हैं कि संचितम कर्म ब्रह्मैवाहम इति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। तो ब्रह्मैवाहम, मैं ब्रह्म ही हूँ, अनात्मा कार्यक्रम संघात रूप नहीं हूँ, इत्याकारक अपरोक्ष निश्चय रूप जो ज्ञान, उस ज्ञान से ही संचित कर्म नष्ट होता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा, ये भगवान गीता में कहते हैं कि तम बुधा, तम पंडितम बुधा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम आहु, ऐसा एक वाक्य बनता है। तो तम पंडितम, पंडितम यानी आत्मज्ञम, उसे पंडित कहते हैं। या तो ऐसा कहो, किसको? तो कहते ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तम। तो ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म जिसके दग्ध हो गए, जल गए, ऐसे जीवन मुक्त को शिष्ट लोग पंडित कहते हैं। पंडितम आहु, पंडित वो है जिसके संचित कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं। ये तो स्मृति रूप प्रमाण हुआ, ज्ञान से संचित रूप कर्म का दहा हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में एक प्रसिद्ध वैश्वानर उपासना आती है। उस वैश्वानर उपासना का फल बताते हुए, उदाहरण सहित फल बताते हुए ये कहा गया कि जैसे प्रज्वलित अग्नि में एक सूखा जो तृण है उसका वो पत्ता डाल दिया जाए तो जल करके भस्म हो जाता है ना। अग्नि खूब प्रकट हुई है, जल रही है, और उसमें एक सूखा तृण गिर जाए तो वह
जलने में कोई समय लगेगा क्या? तुरंत जल जाता है। ऐसे ही सारे पूर्व में अनुष्ठित कर्म जिन्हें संचित कहा गया वह जल करके भस्म हो जाता है। ये कहा गया छांदोग्य उपनिषद में वैश्वानर विद्या के फल के रूप में। का मतलब विद्या से संचित कर्म का दाह हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। ये यहाँ पर कहते हैं कि संचितम कर्म ब्रह्मैवाहम इति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति, वो अपहत पापमा बन जाता है। कई एक वेद वाक्य हैं जो ज्ञान से कर्म की निवृत्ति बताते हैं। आगे हैं कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ये गीता का वचन भी बताया कि हे अर्जुन, ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। भस्मसात् करता है का मतलब भस्म बना देता है, भस्मसात्। इसमें ये जो प्रत्यय हुआ है आत, ये प्रत्यय का कुछ बचा हुआ अंश है। भस्म शब्द है राख के लिए, भस्म कहते हैं ना, तो भस्मसात हुआ का मतलब राख बन गया। वो जो प्रत्यय का आत, ये इतना अंश बचा है, ये कोई भस्मसात पंचमेंत पद नहीं है रामात की तरह। ये पंचमी नहीं है, अव्यय है। और वो प्रत्यय बताता है प्रकृति अर्थ के स्वरूप ही बन जाता है उस प्रत्यांत शब्द का अर्थ, यानी स्वार्थ में हुआ है वो भस्म बन गया, ये अर्थ निकलेगा। भस्म हो गया कौन? तो सारा कर्म। सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, उसे भस्म किसने बनाया? कर्म को, समस्त कर्म को। तो कहा ज्ञानाग्नि। जैसे चिता की अग्नि देह को भस्म बना देती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि कर्म को भस्म कर देती है। तो भस्म हुआ जो शरीर है वह जैसे पहले मृत्यु से पहले व्यवहार कर रहा था, ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या? न तो किसी को एक गिलास पानी देना रूप उपकार कर सकता है, न किसी को चींटी काटना रूप दुख पहुंचा सकता है, क्योंकि भस्म हो गया। तो मतलब अब वो फल देने लायक नहीं रहा। ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि से संचित कर्म भस्म हुआ का मतलब ज्ञानी को फल देने योग्य नहीं बचाओ। ज्ञानी को उसका कोई फल, संचित कर्म का फल क्या है? जन्मांतर। तो ज्ञानी के जन्मांतर का आरंभक नहीं बनेगा। तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन इति भगवद वचनात्। ये भगवान का वाक्य है गीता में। आगे कहते हैं किंच आगामी कर्मणो नलिनी दलगत जलवत ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति। का प्रारब्ध का तो भोग करके क्षय होगा, संचित कर्म ज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही साथ दग्ध होगा, का मतलब जन्मांतर का आरंभक नहीं होगा। संचित कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध का फलोपभोग करके प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो आगामी कर्म है, क्रियमान कर्म कहलाता है, ज्ञानोत्तर काल में होने वाला, उस कर्म का फलोपभोग करने के लिए तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा ज्ञानी को, क्योंकि वो तो ज्ञान होने के बाद कर्म हो रहा है, इसलिए ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म नहीं होगा।
और या इस जन्म में तो फलोपभोग होना है केवल प्रारब्ध का ही, इसलिए उसके फल का उपभोग करके भी, क्रियमान कर्म के फल का उपभोग करके भी हम उसे ये नहीं करते, नष्ट नहीं कर सकते। तो फिर ज्ञानोत्पत्ति के अनंतर होने वाला आगामी कर्म वह दूसरा जन्म दिलाएगा, तो विधेय मुक्ति ज्ञानी की नहीं होगी, जो अदृष्ट फल है ज्ञान का। क्रियमान कर्म का फल भोगने के लिए जन्म होगा, फिर उस जन्म में भी कर्म करेगा, उसके लिए फिर फल भोगने के लिए जन्मांतर। तो अज्ञानी का जैसा संसार था ऐसा ज्ञानी का संसार भी बना ही रहेगा ना। लेकिन कहता ऐसा नहीं होता, क्रियमान कर्म अपना फलोपभोग कराने के लिए उसी कर्ता को जन्म दिलाता है, जो कर्ता कर्म प्रारंभ करने से पहले मैं जो प्रारंभ करने जा रहा हूँ कर्म, उसका फल मुझे चाहिए, ये कर्म करूँगा और उसका फल प्राप्त करके उपभोग करूँगा, फलोपभोग करूँगा। इस प्रकार अभिमान करके भोक्तापना का कर्म करता है, कर्म फल की इच्छा रख करके, तो कर्म बंधन का हेतु बनता है। नहीं तो सारे कर्म जो हैं अपना फल देते रहेंगे तो चित्त शुद्धि ही नहीं होगी। निष्काम कर्म जो है ना अज्ञानी का भी, उसका कोई फल चित्त शुद्धि मात्र है, अलग से जन्मांतर नहीं है। निष्काम कर्म से जन्मांतर नहीं होता, निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध होता है, यानी मोक्ष की ओर जाता है। और मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण का समापन, जन्म मरण रूप संसार के समापन का हेतु बनता है अज्ञानी के द्वारा भी किया हुआ निष्काम कर्म परंपराया। ऐसे अब ज्ञानी का तो ज्ञानोत्तर काल में हो रहा है कर्म, ज्ञानी में तो बिल्कुल ही निष्कामता रहेगी, फल इच्छा रहेगी ही नहीं, तो उसका लेप नहीं होगा। यानी जन्मांतर का आरंभक ज्ञानी के क्रियमान कर्म नहीं होगा। इसे कह रहे हैं किंच आगामी कर्मणो नलिनी दलगत जलवत ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति। तो आगामी कर्मणो ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति का अर्थ है, सब पुस्तकों में आगामी कर्मणो ये छपा है या कर्मणा लिखा है, किसी में तृतीयांत भी है, सबके पास एक ही पुस्तक है, तृतीया है, षष्ठी है, कर्मणो, ये तो एक ही पुस्तक है हमारे पास जो है, तो फिर तो सब में वही रहेगा। अद्वैत भावना वाले सब हम लोग हैं ना यहाँ पर, इसलिए एक ही पुस्तक रखी है, पाठांतर का पता ही नहीं चलेगा, फिर तो दूसरे में देखना पड़ेगा। यदि तृतीया है तो सह अर्थ में तृतीया होगी कि आगामी कर्म के साथ, ये अर्थ निकलेगा। और यहाँ षष्ठी का भी वही अर्थ निकालना पड़ेगा। ज्ञान होने के बाद में पाप कर्म हो सकता है, ज्ञान होने के बाद में पाप कर्म हो सकता है, होता है, क्यों नहीं होता? ये जो जनक ने किसी को राज्य करते समय कोई अपराध किया प्रजा मिथिला में मृत्युदंड का, तो मृत्युदंड दिया होगा कि नहीं दिया होगा? तो जनक जी ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे?
क्या? कर्तव्य में शामिल था, राजा का है तो नहीं। हाँ, लेकिन मृत्युदंड देना पाप है कि पुण्य है? मृत्यु किसी का भी प्राण लेना। माँ हिंसा सर्वभूतानि, इसमें ये लिखा है क्या? तो जैसे और ज्ञानी चलता है फिरता है तो ऊपर कभी इधर उधर देखते हुए चल रहा है तो कीट आदि मरेंगे कि नहीं मरेंगे? पैर के नीचे आने वाली चींटी आदि, और मच्छर खूब हुए हुए हैं, आप ज्ञानी हैं और मोटे मोटे मच्छर बैठे हैं काट रहे हैं, तो उनको ऐसे करके मारोगे कि नहीं मारोगे? हैं? पहले का अभ्यास है तो वैसा ही वो शरीर पे हाथ उठेगा ही, वो जो शरीर को हानि पहुंचा रहा है जैसी। लेकिन ये है कि संस्कार जैसे होंगे, बाधित संस्कार के अनुसार कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति होती है ना, तो ज्ञानी में पुण्य कर्म अधिक होता है। पहले के संस्कार सात्विकता के अधिक होते हैं, तो सात्विक संस्कार अधिक होने से पुण्य कर्म अधिक होगा। और हिंसादि का अभ्यास जब साधक अवस्था में साधना करते समय मच्छर आदि काटते समय उसे मारा है तो वही संस्कार बुद्धि में पड़ा है, तो ज्ञानोत्तर काल में भी मच्छर काटेगा तो हाथ उठेगा। जैसे वशिष्ठ जी पागल हाथी को देख करके दौड़ने लगे ना, तो राम जी ने कहा आप तो अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित हैं, हाथी आपको दिखना ही नहीं चाहिए था। गुरु की परीक्षा ले रहे थे ना। कहा जैसा हाथी ऐसा ही भागना था। हाथी प्रातिभाषिक है तो भागना भी प्रातिभाषिक है। तो ज्ञानी के लिए वो अभ्यास वशात जैसा कर्म पहले होता आ रहा था ऐसा होता रहेगा ज्ञानोत्तर काल में, अलग से कोई बुद्धि पूर्वक नहीं करेगा। ठीक है, तो पाप कम रहेगा, पुण्य की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तभी तो ज्ञान होता है। तो ज्ञानिनः सर्वकर्माणि भस्मसात्, तो ये हुआ। किंच आगामी कर्मणो नलिनी दलगत जलवत ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति। ये नलिनी दलगत जलवत इतना तो दृष्टांत है, एक ये पद दृष्टांत है। और ज्ञानी नाम आगामी कर्मणो संबंधो नास्ति, ये एक वाक्य है, दाष्टान्त वाक्य। ज्ञानी का आगामी कर्म यानी क्रियमान कर्म के साथ संसर्ग नहीं बनता। ये ज्ञानी नाम संबंधो आगामी कर्मणा नास्ति। इसे कर्मणा होता तो और अच्छा होता, कर्मण है तब भी कोई बात नहीं, षष्ठी के कई अर्थ निकलते हैं। तो आगामी कर्म के साथ ज्ञानी का संबंध नहीं होता है। ज्ञानी का संबंध नहीं होता है का मतलब ज्ञानी के ज्ञानोत्तरकालीन उपाधि के द्वारा होने वाले कर्म जन्मांतर के आरंभक नहीं बनते, ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। इसी को कर्म लेप नहीं होता, कर्म लिपायमान नहीं होते, ये गीता में कहा गया है। कैसे ज्ञानोत्तरकालीन कर्मों का ज्ञानी के साथ संबंध नहीं बनता? कहते इस प्रकार, जैसे नलिनी दल यानी कमल का पत्र, नलिनी दल का अर्थ है। नलिनी कहा जाता है कमल की बेल को। कमल की भी बेल होती है ना, है? बेल पानी में फैली हुई बेल ही तो रहती है, क्या कहें? यानी उसका दल यानी पत्र, हाँ
कमल नहीं है, कमल जैसा है। अच्छा, उसको नलिनी कहते हैं। और कमल का जो डंठल होता है उसको, हाँ, तो दो प्रकार, यानी कोश में हो सकता है उसके दो अर्थ, एक शब्द के दो अर्थ होते हैं ना। एक तो आप जो कह रहे हैं नलिनी शब्द का अर्थ कमल जैसा ही छोटे पत्ते वाला दूसरा बेल, हाँ, दूसरी बेली। और एक नलिनी, कमल को भी कहते हैं नलिनी का कमल भी अर्थ निकलेगा। नलिनी दल शब्द से कमल पत्र को लीजिए। और ये कमल पत्र जैसे उसमें पानी पड़ जाए तो उससे गीला नहीं होता है, कमल पत्रवत ये उदाहरण आता है ना। तो कमल के पत्ते पर पानी पड़ा हुआ, उस पत्ते के साथ कोई उसका संबंध नहीं बनता। पानी का संबंध बनेगा तो गीला होगा। जैसे वस्त्र में पानी गिर जाए तो वस्त्र गीला होता है ना, ऐसे पानी नलिनी दल को गीला नहीं करता। का मतलब पानी के साथ, पानी का नलिनी दल के साथ संबंध नहीं बन रहा है। ऐसे ही ज्ञानी के साथ क्रियमान कर्म का संबंध नहीं बनता। तो ये नलिनी दलगत जलवत आगामी कर्मणो ज्ञानिनाम संबंधो नास्ति। आगामी कर्म के साथ ज्ञानी का कोई संबंध नहीं बनेगा। अब संचित कर्म तो दग्ध हो गया, प्रारब्ध का भोग करके क्षय हुआ। और आगामी जो कर्म था वह हुआ तो जरूर, पुण्य पापात्मक आगामी कर्म। और ज्ञानी के जन्मांतर का आरंभक नहीं हुआ और कर्म हो चुका है, तो उसकी क्या व्यवस्था होगी? उसकी कुछ न कुछ तो उसका वो कर्म बिना फल दिए ही नष्ट हो जाएंगे। यदि किसी को भी फल नहीं देंगे तो कृत विप्रनाश नामक दोष आएगा ना। किया लेकिन फल नहीं हो रहा किसी को भी। ये मान सकते हैं कि जिसने किया उसको नहीं हो सकता। मान लो किसी ने बहुत सारे पैसे कमा करके रखे हैं, प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन उस परिवार में जितने सदस्य थे एक साथ समाप्त हो गए। कोई उत्तराधिकारी उस संपत्ति का रहा नहीं। कहीं मकान है, कहीं जमीन है, बैलेंस है, गहने हैं, तो वो ऐसे ही सड़ जाएंगे कि क्या होगा उनका? तो उनका यदि आप कहीं ये करोगे एक आध मकान पर कब्जा, तो आपको तो हो जाएगी जेल। सरकार वो हो जाएगी सरकारी प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगी ना। और फिर सरकार आपके ही उपयोग के लिए, समाज के ही उपयोग के लिए उसमें कुछ हॉस्पिटल कहो, कुछ भी कहो, खोलेगी और वो कार्य होता रहेगा। समाज उपयोगी कार्य, किसी को जिसकी ज़रूरत है वो सरकार अपने विवेक के अनुसार उसमें से समाज में हिस्सा बांट करके करती रहेगी। ऐसे ही ज्ञानी का आगामी कर्म हुआ, उसने ज्ञानी को फलोपभोग नहीं कराया,
लेकिन पुण्य पाप हुआ है तो उसकी व्यवस्था लगाता है शासन। वो शासन कौन है विश्व का? ईश्वर। तो ईश्वर के यहाँ वो कर्म रूपी धन कोष में चला जाता है, सरकारी कोष में उतना प्लस हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री सहयोग निधि होती है, मुख्यमंत्री की भी ऐसी निधि होती है, वो फिर अपने विवेक के अनुसार सहयोग करते रहते हैं। ऐसे ईश्वर उन धन की व्यवस्था लगाते, कर्म रूपी धन की। जो पुण्य करेंगे उनको क्या नाम, ज्ञानी की प्रशंसा करेंगे उनको वो जो क्रियमान कर्म में से पुण्य अंश है उसका कुछ हिस्सा उसके इसके अनुसार, भक्ति के अनुसार देते हैं। और जो निंदा करते हैं उनको, जो ज्ञानी के आगामी कर्म में पाप था उस पाप का हिस्सा देते हैं निंदक को। ये चलता है। इसलिए अपने यहाँ सिद्ध महापुरुषों की समाधि पर लोग जाकर के पूछते रहते हैं ना उनको, वो इसका जीवित अवस्था में सेवा करते कि आशीर्वाद मिलेगा तो कुछ ये होगा। आशीर्वाद भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि सुख भी आपको बिना किए नहीं मिलता, या तो स्वयं करो या तो कोई अपना पुण्य आपको दे दें। तो सिद्ध महापुरुषों के अंदर से संकल्प होता है, आशीर्वाद निकलता है तो और शाप भी लगता है। उस दृष्टि से देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, गीता में कहा गया ना, प्राज्ञ पूजनम। प्राज्ञ हैं ये ज्ञानी, और उनका पूजन यानी आदर सत्कार। और ये आदर सत्कार से उनके आगामी कर्म में से जो पुण्यात्मक अंश है वो मिलता है, आराधना को देखते हुए, जैसी जैसी आराधना। ये व्यवस्था श्रुति के आधार पर आगे वाले एक प्यारे में बताई जा रही है। वो अंतिम प्यारा है, वो परसों करके पूरा हो जाएगा इसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।